हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी हमने तीनों एप्लीकेशन पढ़ ली थी। फर्स्ट, टू चेक द फिजिकल इक्वेशन या डायमेंशन करेक्टनेस और द फिजिकल रिलेशन। सेकेंड, हमने कहा था कि द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू द अनदर यूनिट सिस्टम। और थर्ड, हम डिवाइड कर रहे थे डिराइव द न्यू फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं वो आज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट, ये किस पर बेस्ड है? डिराइव न्यू फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब स्मॉल एम, इफेक्टिव लेंथ स्मॉल एल एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देन द एक्सप्रेस द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड इन द टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो देखिए, हमारे पास क्या है, ये कोई सिंपल पेंडुलम है, उसको मैंने एम मास के बॉब को एल लेंथ की किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करके सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, और उसको अगर मैं पार्सली अगर बात करूं, इसके मिड पॉइंट से अगर डिस्टर्ब करके रिलीज कर दूं तो क्या करेगा, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मिड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, और एक साइक्लिंग को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? फर्स्ट डिपेंड करता है मास पर, सेकेंड डिपेंड कर रहा है हमारे पास है लेंथ पर, एंड थर्ड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, सपोज करो मास का एक्सपोनेंट कितना है या पावर्स कितनी है, x है, लेंथ की y है, एंड ग्रेविटी सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना यूज करें हम, g यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? देखिए, यहां जो पावर्स आप यूज करो वो a b c आप कोई भी यूज कर सकते हो, x y z, ये हमने कोई भी वेरिएबल दी है हमारे पास। ठीक, अब देखिए इसको कमांड अगर लिखे तो क्या होगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m x l y एंड g z। क्लियर है? जब भी हम प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट यूज करेंगे, t इज इक्वल टू k n टू द पावर x n टू द पावर y and g टू द पावर z। k इज a proportional constant which is dimensionless। यहां बात कर लें where k is dimensionless constant। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ t का इक्वेशन फाइंड करना है किसके टर्म्स में, m l एंड g के टर्म्स में। तो वो कब होगा हमारे पास, जब x y z का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो ये हम सोल्व करेंगे। तो यहां बात कर ले, पहले डायमेंशन पता कर ले। m की डायमेंशन, m क्या है हमारे पास, मास। तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1। पावर कितनी है इसकी, x n टू द पावर x। यहां बात करें लेंथ l, l क्या है हमारे पास, लेंथ। लेंथ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास l, कितनी पावर है, y। g क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के लिए हमने पढ़ा है, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो या हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन की बात करें, उसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, L1 T इनवर्स 2। L1 T इनवर्स 2। यहां पावर कितनी यूज कर रहे हैं, z, ये भी कितना हो जाएगा, z। और t क्या है हमारे पास, टाइम, और टाइम के लिए बात करें तो T1। क्लियर हो यहां तक? अब देखो, अगर ये हमारे पास फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन भी करेक्ट होना चाहिए। तो डायमेंशन के दोनों बोथ साइड अगर बात करें आरएचएस और आरएचएस की डायमेंशन क्या करते हैं, इक्वल कर लें। तो पहले डायमेंशन पुट करें, तो टी का डायमेंशन कितना होगा, T1। के ऑलरेडी हमने क्या बोला है, डायमेंशन लेस है, रिमूव कर दो, उसको इग्नोर कर दिया। मास की बात करें तो n टू द पावर x क्या होगा, mx ly एंड g कितना हमारे पास है, L1 T इनवर्स 2 की पावर कितनी है, z। तो LZ T माइनस 2z। ठीक है, तो देखो उसको सॉल्व करें, हमारे पास m टू द पावर x n टू द पावर y प्लस z n टू द पावर माइनस 2z। ठीक है, तो यहाँ पावर्स में कंपेयर करें बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास क्या होंगी, डायमेंशन इक्वल होंगी। तो डायमेंशन की बात करें तो मास के लिए देखा जाए तो देखो मास की डायमेंशन कितनी है यहाँ, x, पर यहाँ क्या मास की डायमेंशन है क्या, नहीं। इसको देखो ऐसे राइट कर सकता हूं, मैं m0 L0 T1
अब कंपैरिजन करो तो मास की डायमेंशन यहाँ तो कितनी है x, यहाँ कितना है 0, दैट मीन्स यहाँ बात करें x का वैल्यू कितना हो गया 0। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम का देखो, यहाँ कितना है -2z, यहाँ टाइम पीरियड कितना है इक्वल 1, तो 2z -2z इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से बात करें तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखो, L में कंपेरिजन करें तो यहाँ कितना है मेरे पास y प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया -z और z का वैल्यू कितना है -1/2, यहाँ -1/2 पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 1/2। क्लियर हो यहां तक? तो देखिए इसका इक्वेशन का हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला पुट कर दें t इक्वल टू के, कांस्टेंट हमारे पास है m टू द पावर कितना हो गया, x का वैल्यू 0 पुट करें, l का वैल्यू कितना है 1/2 एंड z का वैल्यू कितना हमारे पास है -1/2। ठीक है, अब देखो m टू द पावर 0 का मतलब ये तो वैल्यू कितनी हो गई 1, दैट मींस जो टाइम पीरियड है वो मास से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। t इक्वल टू के, अच्छा हाफ पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर रूट, और माइनस हाफ पावर का मतलब इनवर्स में स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा मेरे पास रूट ऑफ L/G, ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया क्या, t इक्वल टू के रूट ऑफ L/G, और बाय एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये क्लियर होता है कि k का जो वैल्यू है वो यूज होता है कितना 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G, इट इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो यहां बात करते हैं देखो k का वैल्यू हम डायमेंशनली अगर बात करें, डायमेंशनल एनालिसिस या उसके एप्लीकेशन से थ्रू हम क्या करते हैं k का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, ये उसका क्या है लिमिटेशन में आता है। क्लियर हो यहां तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर ए पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स मास, स्पीड एंड रेडियस स्मॉल r of circle, then the express the formula of centripetal force in terms of m, v and r। तो देखिए हमारे पास हम बात करें, ये कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास है, यहां एक m मास का पार्टिकल क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, कितनी स्पीड से v स्पीड से, कितने रेडियस पर r रेडियस पर। ठीक है, तो जब भी हम बात करें टू कंप्लीट द सर्कुलेशन मोशन ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इधर की ओर उसकी डायरेक्शन किधर होगी इनवर्ड होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास है F, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की बात करें वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, स्पीड पर एंड रेडियस पर। वो इसके हमने पावर्स हमने कितनी यूज की, सपोज करो A, B एंड C। क्लियर हो यहां तक? नाउ प्रपोज से रिमूव कर तो क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे हम, F इज इक्वल टू K m टू द पावर A, v टू द पावर B एंड r टू द पावर C। अगर A, B, C एक्सपोनेंट अगर आपके पास आ गए तो फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, तो उससे पहले हम देखें इसका डायमेंशन, हम देख लें m की डायमेंशन क्या होती है m1, v वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी L1 t इनवर्स, r क्या है रेडियस, रेडियस भी क्या है लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L1, और k क्या हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसा कि मैंने लास्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था k जो यूज करते हैं वो क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और f क्या हमारे पास फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 t इनवर्स 2। ठीक है, अब देखो तो यहां पुट करते हैं हमारे पास डायमेंशंस ऑफ इस टर्म, पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या होगा वी विल गेट f का वैल्यू बात करें तो m1 L1 t इनवर्स 2 इक्वल होगा बेटा k, तो क्या हमारे पास डायमेंशन लेस है, दैट मींस इसको इग्नोर करें हम। मास के लिए बात करें m टू द पावर कितना है मेरे पास a। नाउ v स्पीड कितना है मेरे पास L1 t इनवर्स, इसका पावर कितना मेरे पास है b। ठीक है, थर्ड हम बात करें r l लेंथ, इसकी पावर कितनी है मेरे पास c, क्या बोलेंगे इसको हम मास a एल लेंथ। देखो लेंथ की पावर यहाँ कितनी है b, यहाँ कितना है c, तो टोटल कितना हो गया b प्लस c, और टाइम कितना मेरे पास है -b।
वही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करें यहाँ कि हमारे पास इस टर्म्स की पावर हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ कंपैरिजन करें तो क्या होगा, देखो यहाँ मास के ऊपर डायमेंशन कितनी है a, यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1। सेकेंड हम बात करें लेंथ पे, देखिए हमारे पास है लेंथ की डायमेंशन कितनी है b प्लस सी, यहाँ कितनी है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1। थर्ड हम बात करें टाइम के लिए तो माइनस बी इक्वल होगा किसके, -2 के, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो b का वैल्यू कितना हुआ 2। ठीक, तो देखिए यहाँ b का वैल्यू हमारे पास आ गया, a का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या नहीं है हमारे पास c का वैल्यू। c का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, b प्लस सी इक्वल टू कितना है 1, दैट मीन c वुड बी इक्वल टू 1 माइनस b, 1 माइनस b, और b की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 1 माइनस 2, कितना हुआ -1। अब देखो फॉर्मूला में पुट कर दें, f इक्वल टू कितना हो जाएगा k, कांस्टेंट हमारे पास है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मास टू द पावर a का वैल्यू कितना 1, सेकंड v और कितनी है b दैट मींस 2 r इनवर्स। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, f इक्वल टू k mv स्क्वायर बाई r। और अगर एक्सपेरिमेंटली अगर बात करें तो हमारे पास है k का जो वैल्यू आया है वो आता है कितना 1, तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया हमारे पास mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास अगर पता हो कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है अदर फिजिकल क्वांटिटी पे किस टाइप से डिपेंड करती है, किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो उनका जो रिलेशन है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। देखिए थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, इफ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, स्पीड ऑफ लाइट c एंड द प्लांक कांस्टेंट k h are taken as the fundamental quantity, then find out the dimension of the length in terms of these quantities। ठीक है, यहां हमने मास, लेंथ और टाइम को ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी यूज नहीं किया है, किसको यूज किया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c एंड प्लांक कांस्टेंट h को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या है कंसिडर किया है। तो लेंथ की इन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में डायमेंशन क्या होगी, तो देखिए सेम वही मेथड यूज करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे कि ऑलरेडी हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, कैपिटल G कैन बी राइट F r स्क्वायर बाय m1 m2। ठीक है, तो g का यूनिट हमारे पास है क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन पुट करें तो हम न्यूटन क्या होता है, फोर्स m1 L1 T इनवर्स 2, मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है लेंथ, लेंथ का स्क्वायर दैट मींस L2 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर दैट मींस m2। तो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 L3 T इनवर्स 2। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट सेकंड हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड कैसा भी हो हमारे पास है, लाइट की स्पीड हो चाहे पार्टिकल की स्पीड हो, स्पीड स्पीड होती है हमारे पास, उसका डायमेंशन क्या होता है L1 T इनवर्स 1। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो हमारे पास है प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू h न्यू। ये हमारे पास एनर्जी है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां बात करेंगे h इक्वल टू कितना होता है E बाय न्यू, और इसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है जूल इंटू सेकेंड। तो जूल यानी कि वर्क या एनर्जी की डायमेंशन, वर्क एनर्जी डायमेंशन थी m1 L2 T इनवर्स 2, और सेकेंड यानी कि टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है T1। तो ये डायमेंशन कितना हो गया m1 L2 T इनवर्स 1। ठीक है, जैसे आपकी प्रैक्टिस में आएगा आप समझ जाओगे कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। देखो ज्यादा आपके पास है, रटने की जरूरत नहीं है आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, कुछ डायमेंशन ऐसी है जो इनिशियल डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, मास एक्सीलरेशन है, और मोमेंटम है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इनकी आपको याद रखनी है। बाकी अदर क्वांटिटीज की आप इजीली फाइंड कर लोगे। चलो तो देखिए हम आगे, तो क्या बोला इसमें क्वेश्चन में, G, C और H को हमने क्या किया एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की है। तो डायमेंशन ऑफ द लेंथ क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ की हम बात करते हैं
तो लेंथ क्या है, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, जी पर, सी पर एंड एच पर। इसको मैंने क्या कंसीडर किया, एक्स वाई एंड जेड। कमांड अगर मैं लिखूं तो ये लिखूंगा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जी टू द पावर एक्स, सी टू द पावर वाई एंड एच टू द पावर जेड। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिमूव करके लगाएंगे, कांस्टेंट के कंसीडर किया, जी टू द पावर एक्स, सी टू द पावर वाई एंड एच टू द पावर जेड। ठीक, अब डायमेंशंस पुट कर दो उसमें। एल की जो वैल्यू है कितनी आ रही है मेरे पास, एल क्या है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L1, तो इसको मैं ऐसे बोल दूं M0 L1 T0। के ऑलरेडी क्या है हमारे पास, डायमेंशन लेस है, इग्नोर करो। जी, जी की डायमेंशन मेरे पास क्या है, m टू द पावर -1 L3 T-2, और उसके बाद पावर कितनी है, x। तो देखो यहां क्या होगा मेरे पास, MLT, तो n टू द पावर -x, L टू द पावर 3x, n टू द पावर -2x। नेक्स्ट सी स्पीड, L1 T इनवर्स, L1 T इनवर्स, तो देखिए पावर कितनी है, y, तो L टू द पावर y, T टू द पावर -y। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट कितना है, M1 L2 T इनवर्स 1, M1 L2 T इनवर्स 1। पावर कितनी है, z, तो ये तो हो गया z, ये हो जाएगा 2z, ये -z। ठीक है, सोल्व करो। LHS में बात करें तो M0 L1 T0, बट RHS में देखे जाए तो मास देखो कितना है, -x और z, तो यानी कि -x प्लस z। L लेंथ देखें 3x y एंड 2z, 3x प्लस y प्लस 2z। और टाइम की बात करें तो हमारे पास कितना है, -2x -y -z। अब कंपैरिजन कर लें। ठीक है, तो यहां से बात करें अगर फिजिकल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग बात करें, अगर फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है तो ये इसका मतलब डायमेंशन भी इक्वल होनी चाहिए। तो मास की डायमेंशन यहाँ कितनी है, -x प्लस जेड, यहाँ कितने हैं 0, तो -x प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ रहा है मेरे पास, यहां से x इक्वल टू z। ठीक है, सेकंड देखिए, लेंथ में देखो 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू कितना, 1। अब देखो x इक्वल टू z है मेरे पास, ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं मैं, ये हो गया 3x, ये कितना हो गया 2x, z और x क्या है, इक्वल है, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x प्लस y इक्वल टू 1। ठीक, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ थर्ड हम बात करें तो टाइम के लिए देखो -2x -y -z, -2x -y -z कितना आ रहा है मेरे पास, इक्वल टू 0। तो यहां तो बात करें -2x और -x, अरे भाई z भी तो x के इक्वल है, -3x -y इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहां से बात करेंगे 3x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से देखो, यहाँ 5x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी विल गेट 5x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू कितना होगा 1। x का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ 1/2। अब देखो यहां से x का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 1/2, दैट मींस z आल्सो भी कितना हो गया 1/2, ये भी z के इक्वल है। क्लियर हुआ। अब x का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आपके पास आ गया, तो आप y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो आप, या तो सेकंड है अदरवाइज थर्ड। तो यहां बात करें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3x, तो ये मेरे पास कितना आ गया -3, और x का वैल्यू कितना है 1/2, तो दैट मीन 3/2। तो फॉर्मूला क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन टर्म्स ऑफ g c एंड h। फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा l इक्वल टू हो जाएगा कितना, k तो मेरे पास क्या है सो डायमेंशन कांस्टेंट है, g टू द पावर x दैट मींस
हाफ, सेकेंड सी वाई, सी टू द पावर कितनी है मेरे पास वाई, वाई का वैल्यू कितना है -3/2, ठीक है। एंड थर्ड क्या है प्लांक कांस्टेंट एच की पावर कितनी है जेड, हाफ। ये हो गया डायमेंशन हमारे पास इसका लेंथ का इन टर्म्स ऑफ जी सी एंड एच, ठीक है। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है। अब एक सी बात करें मतलब क्या किसी भी क्वांटिटीज को हम एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? विच आर इंडिपेंडेंट टू द ईच अदर, ठीक है, जो किसी अदर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो देखो इसी के टर्म्स में हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 4 हम बात करते हैं। If the velocity v, force f and time t are chosen as a fundamental quantity, then express फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मास एंड सेकंड है एनर्जी, ठीक है। तो हम बात करें किसी एक को हम स्टार्ट कर लें फर्स्ट। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड प्लांक कांस्टेंट को हमने एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया था, और वहां हमने लेंथ को एक्सप्रेस किया था किसके टर्म्स में? जी सी एंड एच यानी प्लांक कांस्टेंट के टर्म्स में। ऐसे में करना है वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को हम क्या करते हैं एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी अगर कंसीडर कर रहे हैं तो या चूज करते हैं तो मास को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखो तो पहले पता कर ले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी मेरे पास v, ठीक है। इसकी डायमेंशन होगी मेरे पास होगी m0 l1 t इनवर्स। फोर्स की बात करें तो फोर्स f की डायमेंशन मेरे पास होती है m1 l1 t इनवर्स 2। थर्ड हम बात कर ले मेरे पास टाइम t, इसकी डायमेंशन होगी m0 l0 t1। मास की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? मास की डायमेंशन होगी m1 l0 t0। एंड एनर्जी, इसकी डायमेंशन की बात करें हमारे पास है एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन क्या होती है? इक्वल होती है m1 l2 t इनवर्स 2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसको एक्सप्रेस करना है? हमें मास को एक्सप्रेस करना है। तो सपोज दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity, force and time, and exponents of the velocity, force and time are a, b, c respectively, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें प्रपोज है रिमूव करेंगे। m इज इक्वल टू k, कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूज किया हमने, v टू द पावर a, फोर्स टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c, ठीक। चलो डायमेंशन पुट करें। तो डायमेंशन कैसे करेंगे भाई? मास की डायमेंशन कितनी है मेरे पास? m1 l0 t0 के वेलोसिटी डायमेंशन क्या है मेरे पास? m0 l1 t इनवर्स की पावर कितनी है? a। तो यहां मैं डायरेक्ट पुट कर दूं m0 la t टू द पावर -a। नाउ फोर्स की बात करें तो इसके ऊपर पावर b, तो m टू द पावर b l टू द पावर b n टू द पावर -2b, ठीक है। नाउ थर्ड हमारे पास है टाइम t पावर c, ये हो जाएगा हमारे पास t टू द पावर c। सोल्व करो, सॉरी तो डायमेंशन लेस है। मास 0b यानी b, लेंथ a b a प्लस b, टाइम कितना है? -a -2b प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट दो कंपेयर करें, तो यहां दोनों में कंपेरिजन की बात करें तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1। भाई मास की डायमेंशन कितनी है? b, यहां कितना है? 1, तो b इक्वल टू कितना हो गया? 1। सेकेंड a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहां से हम बात करें तो a इक्वल टू कितना आएगा? -b, और b का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहां से a का वैल्यू कितना आया? -1, ठीक है। नाउ थर्ड हम बात करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा? -a -2b प्लस c इक्वल टू कितना? 0। तो c का वैल्यू क्या होगा? a प्लस 2b, a और b का वैल्यू पुट कर दो। ये तो है -1, b का वैल्यू कितना है? 1, तो -1 प्लस 2 कितना आया? 1, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास का? तो मास का मेरे पास फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू वी एफ इंटू टी। तो यहां से बात करें k v टू द पावर a दैट मींस -1 v टू द पावर -1, ठीक है। नाउ f टू द पावर b दैट मींस +1 एंड टाइम की पावर हमारे पास यूज करेंगे कितनी होगी? c दैट मींस अगेन 1। तो ये हो गया मेरे पास मास कैन बी डिफाइंड एज k f t बाय v। क्लियर हुआ? इसी टाइप से आप एनर्जी को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है हमारे पास।
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा जैसा कि मैंने पहले लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में बोला था, क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं, तो हमने बोला ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो कैसे कंफर्म करेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक मेथड है, which quantities are chosen as fundamental। क्वांटिटी, ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए वो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल्स को समझते हैं। कैन पी प्रेशर, पी डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी v be chosen as फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैन प्रेशर डेंसिटी एंड वेलोसिटी बी चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, वाकई में इनको फंडामेंटल क्वांटिटी हम कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये कब होगा हमारे पास, अगर फिजिकल क्वांटिटीज में बात करें, प्रेशर डेंसिटी और वेलोसिटी अगर इंडिपेंडेंट है, अगर म्यूचुअली क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, दैट मींस वी कैन चूज दिस क्वांटिटी एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, अदरवाइज नो। तो कैसे कर देंगे, तो देखिए इसके लिए मैथमेटिक्स मेथड यूज करते हैं, डिटरमाइन फाइंड करते हैं। डिटरमाइन कैसे निकालेंगे वो भी देखो। तो पहले बात करें प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, मेरे पास प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T इनवर्स 2 अपॉन एरिया L2। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे पास m1 L इनवर्स T इनवर्स 2। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मेरे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो हो गया m1, वॉल्यूम होता है L क्यूब, m1 L इनवर्स 3। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा L T इनवर्स। ठीक, अब डिटरमाइन निकालना किसका, P रो और V की डायमेंशंस का। तो डिटरमाइन हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ऐसे इनकी पावर्स का डिटरमाइन निकालो। पावर्स क्या है, डायमेंशन की पावर देखो 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डेंसिटी की बात करें तो यहां मेरे पास कितना है 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इसको कितना कैंसिल करेंगे हम 0। ऐसे बात करें एल, इसकी कितनी है, मास कितनी है 0, लेंथ कितनी है 1, टाइम कितना है -1, 0 1 -1। इसको मैंने कोई भी कंसिडर कर लिया, ए कंसिडर कर लिया। मान लो ये डिटरमाइन हमारे पास है, इको मैट्रिक्स गिवन है, इसका मुझे डिटरमाइन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो इसका डिटरमाइन देखो, ये हमारे पास एक कॉलम है 1 की बात करें, जिस कॉलम, ये इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में कंसिडर कर रहा है हमारे पास है, तो जिस कॉलम और रो में ये एग्जिस्ट कर रहा है 1 जो है, जिस कॉलम और रो में एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिमूव कर दो, इसको इग्नोर कर दो, ये इग्नोर कर दिया, ये भी इग्नोर कर दिया। ठीक, बचा क्या मेरे पास -3 0 1 और -1। इनको हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने इसका, तो फर्स्ट अप टू डाउन, सेकंड हम बात करें विद नेगेटिव डाउन टू एफ। पहले हम बात करें अप टू डाउन, फिर सेकंड हम बात करें डाउन टू, सॉरी डाउन टू अप, फिर हम आएंगे कितना होगा माइनस माइनस +3 माइनस 0 1 का प्रोडक्ट कितना हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, अब चेंज कर दो, नेक्स्ट के लिए निकाल लो, ये जिस -1 जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको इग्नोर कर दे, तो मेरे पास इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इसको इग्नोर कर दो, क्या बचेगा मेरे पास 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। सोल्व करें इसको, तो देखिए 1 और -1 का प्रोडक्ट कितना होगा, सॉरी पहले -1 ले लिया, तो 1 और -1 का प्रोडक्ट कितना हो गया -1, फिर नेगेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फिर 0 to 0 0। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे,
अगेन हम देंगे किसको, -2 को, क्या होगा मेरे पास वही बात, जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। हमारे पास ये कितना बचेगा, 1 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये कितना होगा 0। सोल्व करो उसको, 3 ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -1 -2, 3 माइनस 3 दैट मीन्स 0। अगर यहां बात करें किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको गिवन है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपको गिवन है, उनका अगर डिटरमिनेंट सॉरी उनकी पावर्स का अगर बात करें, उनकी डायमेंशंस का अगर डिटरमिनेंट अगर हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता है तो तब वो इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर हुआ यहां तक? तो देखो, तो यहां बात करें तो प्रेशर, डेंसिटी और वॉल्यूम वेलोसिटी आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, इट कैन बी डिफाइंड एज P इक्वल टू रो V स्क्वायर। इसलिए इनको हम एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर हो यहां तक? दोबारा देखो हमारे पास है, इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम बात करें कोई भी एक डिजिट यूज करें, उस जिस कॉलम में और रो में अगर आ रहा है फर्स्ट की बात करें तो उसको छोड़ दो, बाकी अदर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहले हम बात करें अप टू डाउन जा रहा है हमारे पास, उसके बाद फिर वापस नीचे से वगैरह करके वापस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट वाले के बाद जैसे क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा यूज करोगे उसमें नेगेटिव यूज करना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकंड हम बात कर लें, जैसा कि अभी हमने पहले किया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, C एंड H, इनको हम चेक करते हैं कि इनको एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए G के लिए हमने कहा था डायमेंशन जो आया था हमारे पास कितना आया था, m-1 L3 T-2। C हमारे पास स्पीड थी इसकी L1 T इनवर्स, और प्लांक कांस्टेंट मेरे पास है H, वो आया था m1 L2 T-1, ठीक है। इनकी पावर्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो देखो कोई भी डिटरमिनेंट ए कंसीडर कर लो, पावर देखिए -1 3 -2, -1 3 -2, 0 1 -1। तो देखिए मास के नीचे मास यूज करना है, लेंथ के नीचे लेंथ और टाइम के नीचे टाइम की पावर यूज करनी है। तो मास कितना है 1 2 -1, ठीक है। सोल्व करो भाई। तो पहले हम बात करें किसको, -1 को कंसीडर कर रहे हैं, -1 क्रॉस प्रोडक्ट, जिस कॉलम में रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, ये कितना आएगा -1 ब्रैकेट। अब देखो 2 और -1 को प्रोडक्ट निकालें तो कितना आएगा, -2 ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में कितना हो जाएगा +2। नेक्स्ट जैसे चेंज करेंगे फिर वापस नेगेटिव साइन यूज करना है, -3 को यूज करेंगे हम, जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, कितना हुआ 0 मल्टीप्लाई -1 सॉरी 0। सेकंड माइनस फॉर्मूले में 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1 माइनस का आएगा +1। नेक्स्ट थर्ड, फिर -2 कंसीडर करेंगे हम, जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, क्या होगा, इस कॉलम और रो में आ रहा है सॉरी इस रो और कॉलम में आ रहा है छोड़ दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, माइनस फॉर्मूले में यूज करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। सोल्व करो भाई इसको, कितना आएगा 2 -1 1 -1 इंटू 1 -3 इंटू 1 -2 इंटू -1। सोल्व करना भाई, -1 -3 +2, तो देखिए कितना रहा -4 +2, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्वांटिटीज क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। दीज क्वांटिटीज कैन बी यूज एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज टू डिराइव अनदर क्वांटिटीज। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से हम बात करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम चेक कर सकते हैं कि वो एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी आ सकती है या नहीं आ सकती। बाकी इसके लिए ऊपर प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी दी है, डीपीपी को सोल्व करें। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर को। क्लियर हो यहां तक, आज आपका डायमेंशन कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्लियर है। थैंक यू।